फ्रेंड्स, वेलकम टू आईपीओ वॉच। जुलाई में फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो के आईपीओ के दौरान मची धूम के बाद से स्टार्टअप स्पेस को लेकर जमकर एक्शन देखने को मिल रहा है। पेटीएम, नाइका, पॉलिसी बाजार जैसी कंज्यूमर इंटरनेट फर्म्स की लंबी लिस्ट है जो आईपीओ ला रही है या तो फिर लाने की योजना बना रही है। ऐसा ही एक और नाम है वन मोबीक्विक सिस्टम का, जिसे हम इनके फ्लैगशिप ब्रांड मोबीक्विक के नाम से जानते हैं। और आज के वीडियो में हम मोबीक्विक के जो बिजनेस मॉडल, इनके फाइनेंशियल्स, इनकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, इंडस्ट्री आउटलुक, इसी के बारे में ही बातचीत करेंगे। सबसे पहले इनके बीआरएल्स, मर्चेंट बैंकर्स की बात करें तो बीएनपी पारिबा, क्रेडिट स्विस सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईआईएफएल सिक्योरिटीज और जेफरीज इंडिया इस इशू को मैनेज कर रहे हैं। इशू साइज की बात करें तो ऑफर डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इस कंपनी के आईपीओ के जरिए 1900 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें फ्रेश शेयर्स के जरिए ये करीब 1500 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाएंगे जो कंपनी के पास जाएगी। और ऑफर फॉर सेल के जरिए इस कंपनी के 2 प्रमोटर्स और साथ ही साथ कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जो कि 400 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग का प्लान बना रहे हैं। ऑफर फॉर सेल में कौन कौन बेचेगा? जैसे मैंने कहा, 2 प्रमोटर्स हैं, एक विपिन प्रीत सिंह और दूसरा उपासना रूप कृष्ण ठाकुर। ये दोनों अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। और दूसरा जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं जो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, उसमें बजाज फाइनेंस का नाम है, सिक्योर कैपिटल इंडिया इन्वेस्टमेंट 4, ट्री लाइन एशिया मास्टर फंड सिंगापुर, सिक्योर कैपिटल इंडिया इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स 3, सिस्को सिस्टम्स यूएसए और अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज। ये सभी अपनी हिस्सेदारी इस आईपीओ के जरिए बेचते हुए दिखेंगे, जिससे करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास की रकम मिलेगी। लेकिन जो 1500 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू जो कंपनी के पास आएगा, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स की फंडिंग्स पर, साथ ही साथ इनऑर्गेनिक ग्रोथ की फंडिंग भी इसी के जरिए होगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करें तो 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई मोबीक्विक एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन फिनटेक कंपनी है। ये एक टेक्नोलॉजी फर्स्ट कंपनी है जो पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करती है। कंपनी एवरीडे मोबाइल पेमेंट्स की कन्वीनियंस को बाय नाउ पे लेटर यानी बीएनपीएल के बेनिफिट्स के साथ जोड़ के तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन लेन देन करने वालों की अनमेट क्रेडिट नीड्स को पूरा करने पर फोकस्ड है। एवर 21 के मोबाइल वॉलेट जीएमवी और बीएनपीएल जीएमवी के आधार पर ये इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट मोबाइल वॉलेट्स और बाय नाउ पे लेटर प्लेयर है। डिजिटल पेमेंट्स के अलावा कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज और लोन के छोटे छोटे पाउच की क्रॉस सेलिंग में भी माहिर है और साथ ही साथ अमेरिकन एक्सप्रेस पावर क्रेडिट कार्ड्स भी ऑफर करती है। कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस अगर हम देखें 3 मेन सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। पहला है बीएनपीएल, जिसमें ये अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट मोबीक्विक जिप और जिप ईएमआई के जरिए मिडिल क्लास इंडियंस को डेली पेमेंट्स के साथ साथ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए एक्सेसिबल और अफोर्डेबल स्मॉल टिकट क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। मोबीक्विक जिप को मई 2019 में इंडियन मिडिल क्लास पॉपुलेशन पर फोकस करने के लिए लॉन्च किया गया था, ताकि वह डेली लाइफ यूजेस केसेस के लिए पेमेंट्स कर सकें। मार्च 2021 तक मोबीक्विक जिप के करीब 2.25 करोड़ प्री अप्रूव्ड यूजर्स हैं और इनका यूजर्स का FY21 में रिपीट रेट 79% से ज्यादा था। कंज्यूमर पेमेंट दूसरा सेगमेंट है, इसमें मोबीक्विक वॉलेट शामिल है जो कि इनका मोबाइल पेमेंट्स ऐप है। मार्च 2021 तक मोबीक्विक वॉलेट के 10 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और 34 लाख से ज्यादा ई कॉमर्स, फिजिकल रिटेल और बिलर पार्टनर्स हैं। तीसरा सेगमेंट है पेमेंट गेटवे, जिसमें ज़ाकपे शामिल है जो पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर है और ऑनलाइन मर्चेंट्स को एंड टू एंड पेमेंट सॉल्यूशंस ऑफर करता है। ज़ाकपे को 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो ऑनलाइन वेबसाइट्स और मोबाइल एप्स को डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट्स, यूपीआई और नेट बैंकिंग समेत मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस का यूज करके अपने यूजर्स से पेमेंट्स कलेक्ट करने में इनेबल करता है। सेगमेंटल परफॉर्मेंस अगर हम देखें जीएमवी यानी कि ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू के हिसाब से, तो बीएनपीएल 233 करोड़ था 2019 FY19 में, 485 हुआ। उसके बाद में आप देखिए तो 300 करोड़ FY21 में। तीनों सेगमेंट्स में अगर आप देखें तो पहले 2 क्वार्टर्स में FY21 के कोरोना का इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला है, लेकिन धीरे धीरे ये फिर से वापस पटरी पर लौटते हुए दिख रहे हैं। इंडस्ट्री ट्रेंड या आउटलुक की बात करें तो इंडिया में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का कंज्यूमर इंटरनेट मार्केट FY21 में लगभग $90 बिलियन से बढ़कर FY26 तक $300 बिलियन के पार जाने की संभावना लगाई जा रही है, यानी कि करीब 3.5 गुना के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। जीटीवी यानी ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू की ग्रोथ मेजर कंज्यूमर इंटरनेट सेक्टर से ड्राइव होगी, जिसमें ऑनलाइन रिटेल ये करीब 28% के आसपास ग्रो करेगा, ऑनलाइन ट्रैवल 30%, ई ग्रोसरी 43 से 49%, फूड डिलीवरी करीब 36% और ई हेल्थ सेगमेंट में अगर आप देखिए FY26 तक जीटीवी में 50 से 60% के आसपास की ग्रोथ अनुमानित है। डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप की बात करें इंडिया में, तो इंडिया में ऑनलाइन लेन देन करने वाले यूजर्स का बेस काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से के पास हाई स्पीड 4G इंटरनेट का एक्सेस है और रिचार्ज, बिल पेमेंट्स, ऑनलाइन टिकट बुकिंग जैसी जो बेसिक सर्विसेज है इसके साथ ही कंफर्टेबल हो जाते हैं। इंडिया में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले लोग FY18 में 18 करोड़ से बढ़कर FY21 में 25 करोड़ से ज्यादा हो गए, जो कि सालाना 15% से बढ़ रहे हैं। यूजर बेस के हिसाब से इंडिया दुनिया में दूसरे सबसे बड़े मोबाइल पेमेंट मार्केट्स में शुमार है। मोबाइल पेमेंट अडॉप्शन की ग्रोथ में
पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन सबसे बड़े ड्राइवर्स में से एक रहा है। इंडिया में ई कॉमर्स, फूड डिलीवरी, ई ग्रोसरी, ओटीएस और अदर सर्विसेज के चलते मोबाइल पेमेंट्स की टोटल यूजर बेस में सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है। लेकिन फिर भी इंडिया में मोबाइल पेमेंट पेनिट्रेशन 2020 में टोटल पॉपुलेशन की केवल 18% थी, जबकि चाइना में और यूके जैसे देशों में ये 50 से 60% थी। और ये कंज्यूमर पेमेंट सेगमेंट में सिग्निफिकेंट ग्रोथ का पोटेंशियल साफ तौर पे दर्शा रहा है। ग्लोबली अगर हम देखें, लेंडिंग को डेमोक्रेटाइज करने के लिए बीएनपीएल एक बड़ी और फास्ट ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में इमर्ज हुआ है। FY21 में 25 करोड़ से ज्यादा के ऑनलाइन लेन देन करने वाले यूजर बेस के बावजूद इंडिया में सिर्फ 3 से 3.5 करोड़ यूनिक क्रेडिट कार्ड यूजर्स थे, जिस कारण मार्च 2021 तक क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन केवल 3.5% थी। इसीलिए इंडिया में कंज्यूमर क्रेडिट ग्रोथ गैप काफी बड़ा है और क्रेडिट कार्ड के साथ साथ अन्य क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स की ग्रोथ के लिए सिग्निफिकेंट हेडरूम है। बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन जहां कनाडा में 83%, जापान में 68%, यूएसए में 66%, यूके में 65%, चाइना में 21%, भारत में हमारे देश में महज 3.5% के आसपास है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। FY19 में जहां इन्होंने 160 करोड़ रुपए के आसपास की आय क्लॉक करी थी, वो अगर आप देखें FY20 में 370 करोड़, बाद में 302 करोड़ होगी। घाटा कर रहे हैं लेकिन घाटा कम हो रहा है, अच्छी बात है। इनकी बोरिंग्स कम हो रही है और नेट कैश इनफ्लो अगर आप देखें 19-20 में नेगेटिव था, FY21 में करीब 48 करोड़ रुपए के आसपास का नेट इनफ्लो इन्होंने रिपोर्ट किया है, जो कि पॉजिटिव है। स्ट्रेंथ्स की बात करें, कम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट के साथ साथ बड़ा यूजर बेस है। मार्च 2019 से मार्च 2021 के दौरान इंडिया में रजिस्टर्ड यूजर्स 25.7% की सालाना दर से बढ़े हैं, 6.4 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हुए हैं। FY21 में 77% रजिस्टर्ड यूजर्स को बिना किसी कॉस्ट के ऑर्गेनिकली इस कंपनी में जोड़ा गया। दूसरा, स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ब्रांड अक्रॉस इंडिया। मार्च 2021 तक इंडिया में 34 लाख से अधिक एक्सटेंसिव फिजिकल रिटेल और ऑनलाइन मर्चेंट्स का नेटवर्क था, जिसमें 33.7 लाख से अधिक फिजिकल स्टोर्स, 73,000 से ज्यादा ऑनलाइन मर्चेंट्स और 283 बिलर्स शामिल थे। तीसरा है टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट फर्स्ट अप्रोच। प्रोडक्ट डिजाइन ऐसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए तैयार किया गया है जो सिंपल येट डिलाइटफुल है और यूजर्स को एंटायर पेमेंट लाइफ साइकिल में सपोर्ट करता है। चौथा है एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स। मोबीक्विक अपने कस्टमर बेस के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एक्सटेंड करता है। मिसाल के तौर पे मोबीक्विक रेगुलर ऑनलाइन बिल पेमेंट और रिचार्ज के अलावा इंस्टेंट स्मॉल टिकट लोन्स, EMI पेमेंट ऑप्शंस एंड इंश्योरेंस पॉलिसी कवर्स भी ऑफर करता है। पांचवा है स्ट्रॉन्ग सिनर्जी यानी कि तालमेल। पूरे बिजनेस नेटवर्क में मजबूत तालमेल से सभी पार्टीज को बेनिफिट होता है। तो ये हुए इनके स्ट्रेंथ्स। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स यानी कि वीकनेसेस, इनकी जोखिम क्या है, कमजोरियां क्या है। पहला है सिक्योरिटी ब्रीचेस और प्राइवेसी लीक से रेपुटेशन खराब हो सकती है कंपनी की, जिससे बिजनेस पर इंपैक्ट आ सकता है। इनका बिजनेस अगर आप देखें भारी मात्रा में पर्सनल डेटा जनरेट और प्रोसेस करता है, जिसमें कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, स्पेंडिंग पैटर्न्स, मोबाइल एप्लीकेशन यूजेस, जियो लोकेशन और डिवाइस टाइप आदि शामिल हैं। दूसरा है इनकी डिपेंडेंसी। ट्रैफिक ड्राइव करने और यूजर्स व मर्चेंट्स को प्लेटफॉर्म अवेलेबल करने के लिए इंटरनेट सर्च इंजन्स, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एप्लीकेशन मार्केट प्लेसेस पर इनकी डिपेंडेंसी है। तीसरा है बढ़ता हुआ कंपटीशन। फिनटेक स्पेस में इंटेंस कंपटीशन से मोबीक्विक के जो मार्केट शेयर है और इनके जो कस्टमर बेस है उसमें कहीं ना कहीं कमी हो सकती है। तो ये तो बात हुई मोबीक्विक के बिजनेस मॉडल की, इनके फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्री आउटलुक की, इनके स्ट्रेंथ और साथ ही साथ इनकी वीकनेसेस की। अगर आप ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग IPOs के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी को मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.